अर्थातच सरपंच साहेबांनी प्रकाश केणी, रोनित मस्कर 2 विकेट, प्रकाश केणी 1 विकेट आणि संदीप मस्कर 1 विकेट, तिघांनी यायचंय. रोनितला 200 रुपये आणि प्रकाश आणि संदीपसाठी 100-100. आत्माराम साहेब आपल्या शुभ हस्ते रोनित मस्कर ज्यानं 2 विकेट घेतलेत आणि ही पर्पल कॅप देखील त्यालाच जाते. एकदा जोरदार टाळ्या रोनित साठी. आत्माराम दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आणि कॅप फिरत राहतील, घरी घेऊन जायचं नाही. या कॅप पूर्ण लीग मध्ये फिरत राहतील. जो विकेट पुढे जाईल त्याला कॅप मिळेल, धावांना पुढे जाईल त्याला कॅप. हॅलो, रोनित मस्कर 200 रुपये, प्रकाश केणी, संदीप मस्कर. ओलेगावचे जावई भाई संतोष खुटले यांचं आगमन झालंय. प्रकाश केणी, प्रकाश केणी, प्रकाश केणी यांनी बक्षीस घेण्यासाठी यायचंय. हा मॅच सुरू करून केणी यांच्याकडे जमा आहे. प्रकाश केणी आपलं बक्षीस. मावली प्रसाद 11 टीम ने पहले टॉस जीता है. इस मैच शुरू कीजिए अंपायर. पहली बॉल है, अच्छी बॉल थी लेकिन इसे खेला इस बार मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन एक सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में. काफी खूबसूरत तालमेल देखने को मिल चुका है और इस 2 रन के बदौलत यह वेदिका 11 टीम का खाता ऊपर हो चुका है 2. दूसरी गेंद किशोर जी के लिए, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया है ऑन साइड के ऊपर. एक सिंगल जरूर मिलेगा, कारपेट के जरिए देखने को मिला. दूसरे के लिए भाग रहे, रन आउट का मौका, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे. बढ़िया रन चुरा लिया, रन चुराना इसे कहते. 2 रनों के साथ किशोर जी व्यक्तिगत पहुंचे 4 पे और वेदिका 11 टीम का स्कोर है 4. किशोर केणी स्ट्राइक के ऊपर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे प्रवीण पोपेटा है और हवा में जरूर, और इसी के साथ पकड़ लिया और पहला झटका लगता हुआ वेदिका 11 टीम को. किशोर केणी चले 4 रन बना के डगआउट और टीम का स्कोर है 4. 1 विकेट नुकसान पे वेदिका 11 टीम और पहली सफलता मिली या नितेश केणी को. डीजे प्रीमियर लीग मधी, सुकापुरा मध्ये प्रीमियर लीग मधी नाव गाजतया संघाचा, नाव गाजतया संघाचा. हे प्रभाकर केणी स्पॉन्सर भारी वेदिका 11 चा. किशोर केणी कॅप्टन भारी वेदिका 11 चा. और पहला झटका किशोर केणी बैक टू द डगआउट. 4 रन बना के टॉस जीता है मावली प्रसाद 11 टीम ने. पहले गेंदबाजी करने का फैसला सुकापुर प्रीमियर लीग का 2022 का ये काफी खूबसूरत जानदार शानदार आयोजन है, लेकिन सेकंड बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंचे महेश पाटिल. नितेश केणी जिन्हें तीसरी गेंद के ऊपर सफलता मिली. पहला मैंडेटरी पावर प्ले पॉइंट, शॉर्ट कवर पॉइंट और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पे बल्ले से आ चुके हैं. सिंगल मिलेगा, डिक्लेयर जोन में एक सिंगल आया और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 5 के घर में. इस प्रकार देख सकते हैं 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, एक डीप मिड विकेट के ऊपर है और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है. एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में शॉर्ट के ऊपर है और एक खिलाड़ी इस बार देखा जाए दायरे के अंदर है जो शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में है. 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है. अगली गेंद नितेश केणी की,
थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, हवा में जरूर है, लेकिन वहां एक डिक्लेयर जोन में सिंगल मिलेगा नहीं है। कृपा करके दूसरा रन पूरा कर दिया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है वेदिका 11 टीम का स्कोर 7। 7 के घर में या हमारे हर्ष सम्राट कमेंटेटर दशरथ बता आने वाले थे, लेकिन उनका को थोड़ा मेजर प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वो आए नहीं और उसी तौर के परिवार मात्र साहब जी ने हमें एक मौका दिया, तो उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और इस बार देखा हवा में जरूर और कैच की संभावना, लिया कैच, विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में परिस्थिति वेदिका 11 टीम की नाजुक होती हुई डीजे। कॅप्टन प्रवीण पोपेटा आहे फलंदाज दमदार, सनी केणी आशिष पोपेटा Thank you. ऑलराऊंडर। मी विनंती करतोय पहा आमच्या विकेट किपरच्या बाजूला जी मंडळी बसली आहेत त्यामध्ये प्रकाशजी मस्कर आणि रामशेठ फडके यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावा। या रामशेठ फडके साहेब आणि प्रकाशजी मस्कर, विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। आमचे आयोजक तुम्हाला आमंत्रित करतात, या व्यासपीठाची शोभा वाढवावी आपण, कारण आपली स्पर्धा आहे, आपल्या गावची स्पर्धा आहे, त्यामुळे आमचे सर्व आयोजक तुमच्यावर आता लक्ष ठेवून आहेत की आपले हे प्रमुख मान्यवर कुठे बसलेत, त्यांची जागा ही व्यासपीठावर आहे अमित, आणि या मान्यवरांचं इथे स्वागत आहे। पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन इस बोर्ड के ऊपर लग चुके। वेदिका 11 टीम का स्कोर है 7। 2 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज पहुंचे अनिकेत पाटिल। चंद्रकांत जी आए गेंदबाजी करने के लिए, लेफ्ट आर्म और द विकेट की गेंदबाजी, बैकफुट पर गए गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद डॉट। निकेश पाटील आपण पण या। निकेश पाटील भगतवाडी, खात्या पित्या घरचे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, डॅशिंग। नितेश साहेब आपण पण या, भगतवाडीचे एक आदर्श व्यक्तिमत्व, या सर्व मान्यवरांना आपण पाहतोय या ठिकाणी येताना। महेश पाटिल स्ट्राइक के ऊपर है। चंद्रकांत जी की अगली गेंद, कदमों का प्रयोग किया था लेकिन बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया, चतुराई दिखाई, स्टंपिंग किया और बल्लेबाज को चलता कर दिया। विकेट नंबर 3 महेश पाटिल 1 रन बना के वापस 7 पे देखा जाए तो वेदिका 11 टीम का 3रा विकेट गिरता हुआ डीजे। प्रकाश पोपेटा, अजय मस्कर, चर्चा त्यांच्याच नावाची सारी, सचिन पाटोले, साहिल धर्मेकर, चिन्मय पाटील सपोर्ट करी, मारते चौकार, मारले षटकार, मारते चौकार, मारते षटकार, मैदान गाजतय सुकापूरचा, मैदान गाजतय सुकापूरचा। 7 रन बन चुके हैं। इस सुकापुर का मैदान पूरी तरह से रंग बेरंगी दिख रहा है और पूरी तरह से इस सुकापुर प्रीमियर लीग का जो जलवा है वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। शानदार तरीके से खूबसूरत मैदान, चंद्रकांत पाटिल की अच्छी गेंदबाजी चल रही है। या दरम्यान रामशेठ फडके साहेबांचं इथे शुभागमन होतोय। नितेश शेठ पाटील भगतवाडी आणि आमचे ज्येष्ठ नागरिक प्रकाश दादा मस्कर यांचं इथे शुभागमन होतोय। या आपलं स्वागत असेल या सुकापूर प्रीमियर लीग SPL धमाका 2022 मध्ये आलेल्या सर्व मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत। बिल्कुल हार्दिक स्वागत सभी मेहमानों का। सनी केनी 2 रनों के साथ खाता ओपन किया, स्कोर पहुंचा है वेदिका 11 टीम का 9 के घर में। चंद्रकांत पोपेटा की अगली गेंद इस बार पुल कर दिया है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, खिलाड़ी फंबल हो गए, इसी के साथ 2रा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, काफी खूबसूरत तालमेल और क्रिकेट में तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। चंद्रकांत पोपेट जी अगली बॉल, इस बार फुल लेन की गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेलने का प्रयास किया, इस बार ऑफ साइड के ऊपर एक सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर 11-12 के घर में। बिल्कुल पनवेल की एक बेहतरीन टीम हरिओम टीम, इस टीम में चंद्रकांत पोपेटा साहब, इनके साथ हमारे रिवाल मात्रे साहब भी गेंदबाजी करेंगे और ये उड़ाया, खिलगिरी चंपा, खुश हुई रंबा, देखो खड़क देवीच्या नावाचा, मातेच्या नावाचा, आईच्या नावाचा, जागराचा नावाचा तिला, मंगळाचा तारीची, झंड मुंड वारीची, शक्ती देतला, तेल फुल दीप धूप उडे
जाते जाते चंद्रकांत जी पोपेटाई ने बाहर फेंका। अंतिम जब ये बॉल थी उसके ऊपर एक छक्का आया और वो छक्का लगा दिया है अनिकेत पाटिल जी ने 6 रनों के साथ। वेदिका 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 18, 3 विकेट के नुकसान पे। ओले गांव के हमारे जमाई संतोष जी खुटले जावैया स्वागत। 18 हंसी मजाक तो थोड़ी चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। 18 पे स्कोर जा चुका है। फरवरी का महीना चल रहा है। जनवरी में थोड़ा लॉकडाउन लगने के बाद ये थोड़े से मैचेस पीछे आए, नतीजा और बेहतर मजा होता है यशवंत साहब। आनंदजी मस्कर साहेबांना विनंती असेल, आनंद मस्कर साहेब तुम्ही देखील या व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। या पण आपलं स्वागत असेल आनंद मस्कर साहेब। नो बॉल का इशारा आया है और स्टेप हुआ ऐसा लग रहा है। ड्राइव देखने को जरूर मिल चुका है, 2 रन मिलेंगे। देखिए और स्टेप हो चुके हैं। यहां से अंपायर लाइन जो है उसकी रिटर्न क्रीज की वो उन्होंने टच किया है। अगली गेंद फ्री हिट है। टीम का स्कोर पहुंचा है 1+1 यानी 2, 20 के घर में। अमित जी मात्रे और गुड्डू साहब जो अलीबाग से बिलोंग करते हैं और अमित जी मात्रे सुकापुर से, तो अपने ही इस गांव के लिए वो शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। अंपायर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगली बॉल फ्री हिट की है। बल्लेबाज के पास एक मौका है। वेदिका 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 19 के घर में 20 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। और माउली प्रसाद 11 टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। फील्डिंग जो है वो चेंजेस नहीं होंगी, जो फील्डर है उधर ही खड़े रहिए और जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा सा टाइम पास मत कीजिए। आनंदजी मस्कर साहेबांचं शुभागमन झालं। या गावातील ज्येष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आनंद साहेब मस्कर, या आपण बसा, आपलं स्वागत असेल। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 21 के घर में। स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं अनिकेत पाटिल जिन्होंने एक छक्का लगा, अभी तक फ्री हिट है। और अच्छी बॉल देखिए, बॉल कितनी उड़ चुकी है। रफ्तार से इस गेंद को फेंका था, तेज तर्रार ये गेंद थी। गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और डॉट गेंद चली गई। नीतीश केनी अगली बॉल क्या ड्रॉप हुआ है, मगर मिलेंगे या 2 रन बल्लेबाज अनिकेत पाटिल को। 2 रनों के साथ अनिकेत पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे 8 पे और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 23 पे। 3 विकेट नुकसान पे वेदिका 11 टीम। सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन। और बोल्ड देखिए, सेन मोहन की याद दिलाई। ऐसे ही बॉल कई बार इंग्लैंड के खिलाड़ी छोड़ते थे और जाकर गेंद डंडों के ऊपर लग जाती, वैसे ही गेंद इस बार उन्होंने छोड़ा, लकड़े के ऊपर गेंद लगी और बल्लेबाज को किया बाय बाय डीजे। अनिकेत पाटिल को चलता कर दिया। 8 रन बना के अनिकेत वापस आए। सफलता मिली नीतीश केनी को। टीम का स्कोर है 23। 4 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज पहुंचे विशाल पाटिल। तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदे अभी तक शेष है मेरे हिसाब से 3 गेंदे शेष। विशाल पाटिल स्ट्राइक के ऊपर क्रॉस बैट से खेलने के गए थे। फुटवर्क का थोड़ा सा कोई इस्तेमाल देखने को नहीं मिल चुका है, लेकिन अच्छी लाइन थी। गुड लेंथ के ऊपर डिलीवरी देखने को मिल चुकी है और ये सटीकता गेंदबाज के पास हो सकती है तो बेहतर है, लेकिन 5 विकेट कैसे होगी। नीतीश केनी इस बार बहुत अच्छी वेरिएशन और लेकिन नो बॉल है। दोबारा उनके इस बार देखा नो बॉल आई है। वो जो इस बार देखा जाए क्रीज है, पॉपिंग क्रीज की रिटर्न क्रीज है, उसके ऊपर उनका पैर लग रहा है। अगली गेंद फ्री हिट की है। टीम का स्कोर पहुंचा है 24 के घर में। 4 विकेट के नुकसान पे वेदिका के 11 टीम का स्कोर। फ्री हिट उड़ाया
और पिच गेंद ऑन द इस बार दिया है हमारी यात्रा पे बिना टिकट निकल के बिना पासपोर्ट निकल के टाटा बाय बाय छक्का। माऊली प्रसाद 11 संघ आहे सुकापूर गावाची जान। माऊली विशाल पाटिल ने आसमान दिखाया, नितेश केनी को छक्के के साथ खाता ओपन किया। वेदिका 11 टीम का स्कोर है 30, 4 विकेट के नुकसान पे। अंतिम बॉल फुल टॉस बॉल है, हवा में लेकिन गैप में है, 1 मिलेगा रन। दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन दौड़ के पूरा कर दिया। बहुत शानदार चपलाई देखने को मिल चुका, चतुराई देखने को मिल चुकी है। 2 रनों के साथ वेदिका 11 टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंच चुका है 32 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर के बाद पारी की 2 गेंदे 2 ओवर शेष है, 12 गेंदों का खेल। तब तक सुनते एक सुमधुर संगीत डीजे गाने। हाँ बिल्कुल, तो इसी बीच देखा जाए 32 स्कोर पहुंचा है 3 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। विशाल पाटिल खेल रहे 8 पे, सनी पाटिल खेल रहे 6 पे, सुनील मनोहर गावस्कर साहब स्टैंड, भारत के लिटिल मास्टर भूतपूर्व कप्तान। और इस बार गैप ढूंढी हुई है, पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच से खेला हुआ शॉट बाउंड्री के नजदीक आई थी गेंद। 2 रन जरूर मिलेंगे और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 34 आंकड़ा आया। लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने 34 रन शतक इकट्ठा किया था हिंदुस्तान देश के लिए, लेकिन इस बार डिक्लेयर स्पॉट में गेंद एक सिंगल मिलेगा मुझे लग रहा है गुड्डू साहब, एक सिंगल और एक सिंगल के साथ 35। सर डॉन ब्रैडमैन साहब जी का रिकॉर्ड शतकों का तोड़ने वाले हमारे कौन है? हमारे मुंबई के, हमारे भारत के भूतपूर्व कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर साहब है, हमारी आन बान शान है। लेफ्ट आर्म और द विकेट, फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर चली गई। दूसरे टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया, यहां एक सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ वेदिका 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 36 के घर में 36 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा मैदान सुकापुर का ये काफी जबरदस्त मैदान है। तन्मय अगली बॉल बैकफुट पर गए, आवाज मुझे आई गुड्डू साहब, आपकी उंगली आप खड़ी करो। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कॉट बिहाइंड। विकेट नंबर 5वां ड्रेसिंग रूम में सनी केनी चले डगआउट में और 36 पे या 5वां विकेट गिरता हुआ। थँक्यू डीजे मास्टर, आमचे प्रकाश अष्टमकर, गुड्डो अंपायर जरा नाचले पाहिजेत मैदानावर, अशी गीतं होऊ द्या चांगला मस्त पैकी। अगली बॉल और ये उड़ाया, संभावना है छक्के की या कैच की, ये देखिए। ओ एक बाहर गए और उसके बाद देखा ये दूसरे ने कह दिया पकड़ ले, बड़ा मौका है, आउट। शान आई तुझं देऊळ या कोणी बडाची शान आई तुझं देऊळ
सचमुच क्या बात है। पहले के जमाने में रिवाल मात्रे साहब कहते ना कि अलीबाग से आया क्या, सचमुच हम पर अलीबाग के हैं। क्या डांस यार, मल्लिका भी फीकी पड़ जाएगी, इतना तेज तर्रार डांस है और अदाकारी भी अलग है। लेकिन नए बल्लेबाज आए साहिल धरनेकर। टीम का स्कोर 36 के घर में रुका हुआ है। चौथे ओवर की अंतिम बॉल शेष है। तन्मय मोरे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी कर रहे हैं इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट है और एक कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर तैनात कर दिया। एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर। बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर जरूर है। देखिए विकेट कीपर इस तेज तरार गेंद को पकड़ नहीं सके और सिंगल आया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 37। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन बन चुके हैं 37, 5 विकेट के नुकसान पे। यस देखिए कैच देखिए हमारे इस बार संदेश शेलके जी ने उनके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जब खिलाड़ी बाहर गए थे तो उन्होंने अंदर फेंका और दूसरे ने कैच लिया, एक अद्भुत कैच। ये देखिए बैलेंस गया था और एक का बैलेंस ज्यादा, दूसरों ने कैच को पकड़ लिया। महत्वपूर्ण कैच इस सुकापुर प्रीमियर लीग में। विजय केनी और नितेश केनी दोनों ने मिलकर एक कैच को पकड़ लिया। व्हाट ए कैच। पारी की 6 गेंदें, स्लॉग ओवर, डेथ ओवर है। मराठी में हम इसे कहते हैं कि हानिमारी का ये ओवर है। इस ओवर में दया माया नहीं रहता, लेकिन आखिरी गेंदबाज का नाम है आकाश केनी। लेकिन एक साइड से मैदान के अंदर विशाल पाटिल व्यक्तिगत या 9 पे खेल रहा है। एक छक्का, एक डबल, एक सिंगल के सहायता से। स्लॉग ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे वेदिका 11 के बल्लेबाज आकाश केनी, कोटे की पहली और पारी का अंतिम ओवर लेके। मौली प्रसाद 11 टीम पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी कर रही है। सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन। फुल टॉस, गेंद मधुर आवाज, लेकिन खिलाड़ी रास्ते में और ये भी कैच ड्रॉप किया है। कैच स्पिन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं दोस्तों, पकड़ो क्या जीतो मैच। अगर तुम कैचेस छोड़ेंगे तो गेंदबाज का मनोबल टूट जाता है, उसकी आशा होती है वो पूरी तरह से निराशा में तब्दील होती है। मगर 2 रनों के साथ साहिल धोरनेकर व्यक्तिगत पहुंचे 3 पे और टीम का स्कोर है 39। वेदिका 11 टीम। स्लोवर डिलीवरी, परिवर्तन किया, चेंजेस ऑफ पेस किया, गति परिवर्तन। जैसे हमारे और मात्रे साहब उस जमाने में वेरिएशन के तौर के ऊपर विद बॉल डालते थे। एक ओले टीम के सुपुत्र संतोष महात्रे दादा के सुपुत्र बहुत अच्छे इंसान है और अच्छे शख्सियत, हमारे ज्येष्ठ भी है और हमारे श्रेष्ठ भी है जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है। उनके जमाने में यूट्यूब नहीं था, लेकिन आवाज तो जिस जमाने में आपके आए। 4 गेंदें शेष है। तीसरे अंपायर की मांग हुई है। बॉलर के ऊपर थोड़ा सा इस बार डाउट आया है। या आपण वरती या, आपण चेक करा। आयोजकांना विनंती असेल। ठीक है, फेयर डिलीवरी। शक आने के बाद थोड़ा सा तीसरा आता है तो वो प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चाहे किसी का प्रेम हो, चाहे कि संसार में बाधा हो, या क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर बल्लेबाज गेंद के ऊपर एक बार एक्शन लेंगे तो तीसरा ही मांगता है। रिवाल मात्रे साहब एक अच्छे गेंदबाज है, वो जानते हैं कि फेंकी उनके आंखों में उन्हें कई बार देखे हुए, लेकिन उन्होंने कह दिया थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी आती है, उसके बाद बल्लेबाज को थोड़ा चकमा भी बैठ रहा है। लेकिन उन्होंने जो प्रश्न था वो सॉल्व हो चुका है। साहिल धोरनेकर तैयार है खेलने के लिए और उड़ाया, लेकिन विकेट कीपर नहीं छोड़ेंगे। लिया क्या सूरज ने
और साहिल दौड़नेकर चलते पड़े 3 रन बना के ड्रेसिंग रूम में। और यहाँ वेदिका 11 टीम का स्कोर है टोटल 39, 6 विकेट के नुकसान पे डीजे। माऊली प्रसाद 11 संघ आहे सुकापूर गावाची जान, माऊली प्रसाद 11 संघ आहे सुकापूर गावाची जान। थँक्यू। आणि अमितजी आता मैदानात स्वतः संघमालक प्रभाकर केनी। बिल्कुल खुद मालिक मैदान के अंदर गए हैं, लेकिन 3 गेंदें शेष हैं। विशाल पाटिल चट्टान की तरह डटे हुए हैं मैदान के अंदर। ये देखिए एक बार फिर से हुक किया है, हवा में जरूर गेंद 1 बाउंड के साथ सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। कमांड ये हाँ 43, 43। आणि इथे मात्र आता फलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे। जर षटकार मारला तर पंढरीनाथ मस्कर यांच्याकडनं 500 रुपयाचं बक्षीस। 500 का इनाम है, लेकिन इस बार सामने लगा दिया है, जा रही है, लेकिन क्षेत्रक्षण अच्छा हुआ, बढ़िया क्षेत्रक्षण, सामने लगा दिया शॉट। ये देखिए मालिक कैसे दौड़ रहे, वो दौड़ते दौड़ते पहुंच गए हैं पॉपिंग क्रीज में। सीटी और तालियों की गड़गड़ाहट जब रनिंग कर रहे थे, क्योंकि सुकापुर प्रीमियर लीग में दूसरा रन पूरा हो चुका है। 2 रनों के साथ यहाँ वेदिका 11 टीम का स्कोर 45, 6 विकेट नुकसान पे अंतिम बॉल शेष पारी की। अमितजी खरं तर युट्यूबवर आता घरची मंडळी मॅच पाहत असतील। यावेळेस आपण आता खेळतोय मैदानावर, संपूर्ण कुटुंब पाहत असेल प्रभाकर आमचे कसे धावतायत पलतायत। अंतिम बॉल शेष, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी फंबल हुए। इसी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया और दूसरे लेके भाग रहे और पकड़ गए हैं। क्या करेंगे, क्योंकि तबियत इतनी मजबूत है, वेट भी ज्यादा है, फिर भी दूसरे के लिए आए और आउट हो गए। एक ही सिंगल मिलेगा, प्रभाकर दादा मैदान से बाहर गए। स्कोर पहुंचा है 46 यानी कि 46 और जीतने के लिए माउली प्रसाद 11 टीम को 47 रन चाहिए 30 गेंदों में। 47 का पीछा करने में माउली प्रसाद 11 टीम की बल्लेबाजी कैसी, वेदिका 11 टीम की गेंदबाजी कैसी, या विशाल पाटिल ने शानदार बल्लेबाजी की, 1 छक्का 1 बाउंड्री और कई डबल सिंगल के साथ 16 रनों की नॉट आउट पारी खेली अपनी टीम के लिए। दमदार पारी खेली विशाल पाटिल ने। पहली इनिंग खत्म हो चुके, 46 रन बने, 47 का टारगेट। सुनिए क्रिकेट की कहानी रिवाल मात्रे साहब जी की जुबानी। सुकापुर प्रीमियर लीग का जो नियोजन देखते रहिए, हम थोड़ी रेस्ट लेते हैं, मिलते हैं अगले मैच के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। पाहुण्यांचा आदर सत्कार आपण करणार आहोत या व्यासपीठावर, ज्यांचं आता शुभ आगमन झालं। या सर्व मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी होत आहे। तर भाई रामशेठ फडके यांचा इथे शुभ सन्मान होईल। आमचे आयोजक संजय केणी यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय। एकदा जोरदार टाळ्या भाई रामशेठ साहेबांसाठी। त्यानंतर मी विनंती करतोय पुढील सन्मान नितेश पाटील भगतवाडी यांचा इथे शुभ सन्मान होतोय आमच्या आयोजकांच्या वतीनं। नितेश पाटील यांचा शुभ सन्मान होतोय या सुकापूर प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून या व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर। त्यानंतर अनंत मस्कर साहेब या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील संदीप मस्कर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय। एक आमचे आयोजक उत्कृष्ट क्रिकेट खेळाडू 40+ आणि त्यांच्या शुभ हस्ते सन्मान होतोय प्रकाश मस्कर यांचा देखील इथे शुभ सन्मान होतोय। पाहुण्यांचा आदर सत्कार करणं हे खरं तर आपल्या या लीगच्या माध्यमातून आपलं कर्तव्यच आहे आणि पाहुण्यांचा मान सन्मान होत आहे या व्यासपीठावर। हार्दिक हार्दिक स्वागत या सर्व मान्यवरांचं। अनंत मस्कर साहेब या व्यासपीठावर प्रकाश मस्कर साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान झालेला आहे। त्याचबरोबर बालू
गांगर्डे. बालू साहेबांचा देखील शुभ सन्मान होईल. बालू गांगर्डे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान होतो. या व्यासपीठावर प्रेमाची आणि मायाची शाल देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. हॅलो, एक अध्यक्ष म्हणून मी एक सूचना करतोय, याच्या पुढे बॉल फेकी असेल तर थर्ड अंपायर घेतला जाईल, तोच बॉल चेक केला जाणार नाहीये. थर्ड अंपायर घेतला जाईल. बॉल जर ऑब्जेक्शन असेल तर तोच बॉल चेक केला जाणार नाही या मॅच नंतर सर्व मॅच मध्ये. तर नक्कीच तिथे सूचना दिलेली आहे अध्यक्षांनी. तुमच्या जर या लीगमध्ये एखादा गोलंदाज किंवा शैली आढळली तर तिसरा अंपायर मागे उभा राहील. शैली चेक केली जाईलच, त्याचबरोबर तिसरा अंपायर मागे उभा राहील असं तुम्हाला सूचना दिली जाईल. आणि इथे मात्र या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होत आहे. सलामीची जोडी मैदानावर माऊली प्रसाद संघाची ओपनिंग जोडी चंद्रकांत पोपेटा आणि त्याच्यासोबत नितेश केणी. मॅच सुरू आहे माऊली प्रसाद विरुद्ध. आजचा खरं तर शनिवारचा दिवस. वेदिका 11 विरुद्ध माऊली प्रसाद हा सामना. पहिल्या सत्रामध्ये आपण माऊली प्रसाद संघाच्या विरोधात वेदिकानं धावा केल्या आहेत. 46 आणि 47 धावांचं आव्हान ठेवण्यात आलेलं आहे. 46 धावा वेदिका 11 संघानं. त्याला चेंडूची पूर्तता. चेंडू इथेच द्या तपसायला, जेणेकरून तुम्हाला उशीर होणार नाही, वेळ वाचेल. चेंडू लगेच इथेच खेळाडू कक्षामध्ये द्यायचं तुम्ही चेक करायला. आता फलंदाज मैदानात गेलेत, चेंडूची पूर्तता करावी लागेल. आणि 5 षटकामध्ये विजयासाठी एक छोटंसं आव्हान आहे. फक्त 47 धावांची गरज, 5 षटक. परंतु हे छोटं जरी आव्हान असलं तरी मी म्हणेन वेदिका 11 संघाच्या गोलंदाजांनी जर चांगली गोलंदाजी केली तर मॅच मध्ये मजा येईल. तर नेक्स्ट मॅच असेल, याची नोंद घ्या तुम्ही. फर्स्ट मॅच विनर म्हणजे स्मिथ 11 संघ पहिला सामना जिंकलेला आहे. तर त्या संघाने इथे थांबायचंय, कुठे जायचं नाही घरी. तुम्हाला आज दिवसभर इथेच राहायचंय. तर याच दरम्यान अनिलजी पोपेटा यांचे ते शुभागमन होतोय. स्वागत असेल. स्मिथ 11 आणि स्मिथ च्या नावानं हा संघ उतरलाय. तर त्या संघाने कुठे जायचं नाही. यानंतर तुमचा मॅच असेल. या मॅच मधून जो पराभूत होईल, या संघातून जो संघ पराभूत होईल त्या संघासोबत स्मिथ 11 चा मॅच होईल. तर चला मॅचला सुरुवात होते. सामना सुरू होतोय. पहिला बॉल घेऊन येतोय सलामीचा षटक सनी केणी. स्ट्राईकला फलंदाज नितेश केणी, तर सलामीचा गोलंदाज सनी केणीचा पहिला बॉल असेल. सुकापूर प्रीमियर लीग चं एक जबरदस्त आयोजन. सुनील गावस्कर स्टँड, सचिन तेंडुलकर स्टँड आपण पाहतोय. आणि त्या स्टँड मध्ये आमचे बरेच ग्रामस्थ आज सावलीच्या अगदीच या छायेकाळी या स्पर्धेचा आनंद, या मॅचचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचं कौतुक करूया, स्वागत करूया. पहिला बॉल, पहिल्याच बॉलवर इथे मात्र नितेशनं लगावलाय लांब 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 लचक एसपीएल प्रीमियर लीगचा हा खणखणीत षटकार. थँक्यू. सुषमा, पुष्पा, अनेक नावानं संगीत आपल्याला ऐकायला मिळते डीजे मास्टरच्या माध्यमातून. फर्स्ट बॉल, फर्स्ट सिक्सर, सेकंड बॉल. हा अतिशय चांगलं पहा. टॅपिंग क्रिकेट आणि शॉर्ट पॉइंटला चेंडून डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये जाते.
या मॅच मधून पराभूत संघासोबत स्मिथ 11 खेळणार आहे. त्यामुळं या संघातून जो संघ हरेल अर्थातच आणि इथे मात्र एक धाव वाढते. संघाची धावसंख्या 7. प्रेक्षक कमाल कॅच 500 रुपयाचं पारितोषिक. पुन्हा एकदा एक धाव त्याच दिशेनं मिळते. ऍडव्होकेट चेतन केणी यांचं मी कौतुक करेन. कालपासून आम्ही पाहतोय खरं तर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीनं आपण हा सुकापूर गाव म्हटलं तर वैद्यकीय असेल, राजकीय असेल, वकील क्षेत्र असू द्या, म्हणजे विविध क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र, सर्व क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य असणारं हे सुकापूर गाव आणि त्या वकील क्षेत्रातील एक युवा वकील अर्थातच चेतन केणी. उलटाच बॉल कव्हर पॉइंट केलाय पंचांचा. नो बॉलचा इशारा. 4+1 येतात 5 धावा. पंजा लवकर मारूया स्टार्टर जाऊ माझ्या बुलेटवर. आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली पहिल्याच षटकामध्ये सनी केणीच्या मात्र 13 या आकड्यावर 13 धावा. एकूण विचार केला तर फक्त धावसंख्या 47 करायची आहेत आणि 13 धावा आता मात्र इथे जोरदार प्रहार. प्रेक्षक कमाल कॅच 500 परंतु नाही, कोणीच प्रेक्षक नाही आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे. षटकार. 6 धावा वाढतायत आणि चेतनजी केणी ऍडव्होकेट जे आहेत त्यांनी प्रेक्षकांसाठी बक्षीस लावलंय. प्रेक्षक तुम्ही ज्या वेळेस तुमच्याकडे चेंडू येईल झेल तर 500 रुपये तुम्हाला बक्षीस आहे. याची देखील तुम्ही खरं तर नोंद घ्या, कारण आज दिवसभर म्हटलं तर चेंडू गेलेला आहे. आला का? आलेला आहे चेंडू, भिजला. चला न्यू बॉल लगेच तुम्हाला नवीन बॉल दिला जातोय. पहिले आम्ही MRI बॉल घासून भिसून घ्यायचो, मग सफेद जी राख असेल त्या राखीमध्ये भिजवायला लागायचा, परंतु तोच बॉल घ्यावा लागत असे. आणि ज्या पद्धतीने नितेशने षटकार लगावलाय आणि आपल्या भावासाठी चेंडूंची पूर्तता करते त्याचाच भाऊ शैलेश. त्याला माहित आहे की आता भाऊ आपला पेटलाय, आग ओकतोय या खेळपट्टीवर. चेंडू चांगले द्यावे या अनुषंगाने नक्की चांगलं योगदान करतोय. नक्कीच या आयोजनासाठी त्याचं देखील कौतुक करूया आणि जाऊया मॅचच्या दिशेने. या षटकारानं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता तब्बल 19 या आकड्यावर. सन्मान, योग्य चेंडूला योग्य सन्मान. आणि नॉनस्ट्राईकला चंद्रकांत पोपेडा अनुभवी खेळाडू आहेत, ते सांगतायत की बरोबर आहे, प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करणं हे खरं तर एका चांगल्या खेळाडूंची ओळख असते. एखाद्या सन्मान देणाऱ्या चेंडूला सन्मानपूर्वक खेळणे, अर्थात अशा खेळीचा मात्र तिथे चांगलं प्रत्युत्तर देताना हा फलंदाज नितेश पुन्हा एकदा डिफेन्स पद्धतीने सिली मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे उभा आणि चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आणि कोणत्याही प्रकारची धाव नाही. सन्मान, ज्यावेळी चांगला प्रहार करण्यासारखा चेंडू असतो त्यावेळी प्रहार करायचं आणि एखादा कठीण चेंडू असतो त्यावेळी सन्मान द्यायचं, हे मात्र चांगलं चित्र पाहायला मिळालं. आणि या षटकामध्ये तब्बल 19 धावा आल्या आणि 1919 रन्सचा पहिल्या षटकातच. कारण सन्मान म्हटलं तर जो आपण मी मगाशीच उल्लेख केला की योग्य चेंडूला योग्य सन्मान, एखाद्या खराब चेंडूवर प्रथियाला चढवायचा. कारण जयदास आपण पाहिलं तर नेहमीच सन्मान हा त्याच्या स्थानाला दिलेला असतं. त्याचं स्थान काय आहे, त्याचं पद काय आहे आणि त्या पदाला अनुसरून मात्र आपण नेहमीच सन्मान देत असतो. कारण एखादा साप जर घरामध्ये दिसला तर त्याला दांडकाने मारतात, परंतु तोच साप जर शिवपिंडीवर आपल्याला दिसला तर त्याला नमस्कार घालतायत. हा फरक आहे. त्यामुळे तो सन्मान आहे त्या पदाचा, शिवपिंडी आणि घर हा फरक आहे. हा एक उदाहरण होता. त्यामुळे आपले बरेच पदधारी अधिकारी आहेत. मग ॲडव्होकेट चेतन केणी हे देखील एक ॲडव्होकेट आहेत, म्हणजे त्यांचा तो सन्मान आहे, ते त्या पदावर आहेत. योग्य माणसाला योग्य तुम्ही सन्मान द्या. पुलटाच बॉल इथे सरळ बॅटने केलाय, चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षक नाही त्या ठिकाणी, सीमारेषा पलीकडे चौकार.
थँक्यू. क्या बात आहे. आमचे गुड्डू अंपायर एवढ्या भर उन्हामध्ये डान्स करणे जायदाच खाऊ नये ना. पंचांचं देखील आपण कौतुक करायलाच हवं. येणाऱ्या काही काळामध्ये पंचांना बक्षिसांचा वर्षा होईलच, परंतु इथे मात्र फलंदाजाने जबरदस्त टोला लगावलाय. सरळ कव्हर ड्राईव्ह, चेंडू जातोय एका चौकारानंतर आणखी एक लगातार दुसरा चौकार. थँक्यू. डीजे पंच नाचतायत, त्यामुळे गीत कसं हल्दीमध्ये कसं गाणं वाजवताय तसं वाजवा. आपल्या आगरी लोकांची हळद आठवावी लागेल डीजे मास्टर. आणखी 4 धावा. चेंडू यास व्हेरी गुड स्ट्रोकच्या चंद्रकांत पोपेटा. पुराणा चावल, परंतु इथे खराब क्षेत्ररक्षण. चंद्रकांत पोपेटा यांच्याबद्दल नक्कीच कौतुकास्पद शब्द असतील आपल्याकडे सर्वांकडे. काय कार्य करतोय हा खेळपट्टीवर. गोलंदाजी फलंदाजी या वयामध्ये करणं कठीण असतं मित्रांनो, परंतु आज 40+ मध्ये 40 वयाच्या 40व्या वर्षानंतर देखील तेवढीच चांगली कामगिरी. आणि हा चेंडू ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा यास इट इज वाईड. स्वायर अतिरिक्त. धावसंख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 31. 1+1 31. 47 धावांची गरज आहे आणि 31 धावा धावफलकावर. ऑन द स्ट्राईक नितेश. गोलंदाज चैतन्य हा यंग टॅलेंटेड गोलंदाज आहे, युवा गोलंदाज आहे आणि इथूनच तुम्हाला शिकायचं आहे. या लीगचं वैशिष्ट्य काय आहे, ही संकल्पना कशी आहे पा. सुकापूर गावामध्ये असे तयार होतील चांगले चांगले खेळाडू, म्हणून तर या आयोजकांनी या तुम्हाला चांगला व्यासपीठ करून दिलाय. कारण अंडर-19 2 प्लेअर कंपल्सरी, 40+ 2 खेळाडू कंपल्सरी. ही चांगली संकल्पना आहे, मी प्रथमच पाहतोय. फुल टॉस बॉल. सिलिमिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु एक धाव कंप्लीट. धावसंख्या 32. खरं तर अमित आमच्या सोबत समालोचक आहेत, अमित म्हात्रे. मी तुम्हाला नक्कीच सांगेल की या आयोजक जे आहेत ना, त्या आयोजकांनी अतिशय चांगला मी म्हणेन व्यासपीठ दिलाय आपल्या घरच्या खेळाडूंना. मेहनत घेतली त्यांनी या आयोजनासाठी. आणि चंद्रकांत पोपेटाच्या बॅट मधून येतोय 1 बाउन्स. सीमा पार. वाईडिश लॉंगॉनला चौकार. जोरदार डाल्या. प्रकाश अस्तमकर फ्रॉम अलिबाग. गुड्डू अंपायर. आणि गुड्डू अंपायर खरं तर आपलं देखील मी कौतुक करेन. धावा जाऊन पोहोचल्या तब्बल 36. 2 षटकामध्येच 36 धावा. म्हणजे चंद्रकांत पोपेटा आणि नितेश केणीच्या या फलंदाजीच्या जोरावर मॅच पूर्णपणे आपल्या हातात, आपल्या पदरात, आपल्या बाजूने झुकवण्याचं कार्य केलंय. जबरदस्त फलंदाजी. याच दरम्यान सरकार बैलाचे मालक भाई कमलाकर पोपेटा साहेबांचं इथे आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल या पण व्यासपीठावर आपलं देखील स्वागत. बिनजोड शक्तीवाले आणि ते बिनजोड फलंदाजी करतोय. नितेश केणीच्या बॅट मधून येतोय खनखनेत SPL 6R. भूमिपुत्र बघा पेटून उठलाय हक्काचा आवाज करीत सुटलाय. भूमिपुत्र बघा पेटून उठलाय हक्काचा आवाज करीत सुटलाय. सहन करणार नाही छल, सहन करणार नाही छल. दिवसाईबनच्याच नावाचा होणार विमानतल. नक्कीच 100% आपण स्वर्गीय दिवंगत दिबा पाटील साहेबांच्या नावाचा हट्टास धरलाय. आणि या सरकारला आपण सांगतोय की आमच्याच जमिनींवर, आमच्याच भूमीवर आमच्या दिबा पाटील साहेबांचंच नाव या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नवी मुंबईच्या देण्यात यावं. हे संगीत आपण ऐकलं, परंतु इथे पहा अवघ्या 5 धावांची आवश्यकता असताना येतोय खणखणीत चौकार. वरती कट करतो आमचा विराट कोहली गल्लीत वरती कट करतो. थँक्यू.
आता फक्त एका धावेची गरज. ओनली 1 रन्स टू रिमेनिंग टू विन. माऊली प्रसाद आणि या एक धावेनं सामना जिंकलाय माऊली प्रसादनं. पहिला मॅच यानंतर त्यांच्या वैयक्तिक विजयाचा आपण विचार पाहतोय. स्मिथ 11 पहिला मॅच, त्यानंतर माऊली प्रसाद संघ दुसरा मॅच जिंकतोय. यानंतर मॅच होईल स्मिथ 11 विरुद्ध वेदिका 11. कॉंग्रॅच्युलेशन, अभिनंदन चंद्रकांत पोपेट अँड टीम. जबरदस्त खेळी मॅच मध्ये पाहायला मिळाली आणि लाईन अप करून